हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं कुछ स्पेशल मुद्दों पे। तो यहां पे देखेंगे कि रेलवे द्वारा जो ग्रुप डी का अभी सारा प्रक्रिया चल रहा है, अभी डीवी मेडिकल लोगों का चल रहा है। तो इसमें काफ़ी लोगों का ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि जिसका पीईटी हो चुका है, लेकिन वो डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड, मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए एक विशेष मुद्दा का एक आह्वान चलाना है सभी लोगों को। तो यहाँ पे ये रेलवे ग्रुप डी वेटिंग को लेके एक महा ट्विटर कैंपेन चलाना है, क्योंकि ये डिजिटली कैंपेन है। एक अच्छा कैंपेन आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ये सभी को करना है। ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से करना है, इनको क्या क्या फ़ायदा है। क्योंकि हम लोग जो आज रेलवे में नियुक्त हैं, तो हम लोग भी इसी ट्वीट जो वेटिंग का मुद्दा था, इसी से रिगार्डिंग हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डेट इनका रखा गया है। हम लोगों का वेटिंग से ही हम लोगों का भी जॉब लगा था। आपको बताएंगे कुछ पॉइंट, कुछ मार्क्स से हम लोग भी पीछे रह गए थे। तो चूँकि हम लोग का लेट से हम लोग भी रेलवे में आज पहुँचने का मौका मिला है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कुछ ही मार्क्स की वजह से यहाँ पे डीवी मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है कैंडिडेट मेडिकल पे नहीं पहुँचे हैं, या फिर डीवी में नहीं पहुँचे हैं, या फिर जो अभी ज्वाइनिंग लेटर उनका आएगा, पैनल आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जिसमें लोग यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, या फिर बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे ऐसे ही। तो उनको क्या करेगा रेलवे, अगर आप ट्विटर कैंपेन वेटिंग के रिगार्डिंग नहीं चलाते हैं, तो ये जो सीट बची रहेगी उसको फिर नेक्स्ट वैकेंसी में इंक्लूड करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी छोटी बड़ी अपडेटों के लिए। इसमें मैं ये करने जा रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट के अगर मुद्दे फ़ायदे क्या हैं, यानी जैसे आप वेट लिस्टेड या फिर स्टैंड बाय लिस्ट अगर बनाते हैं रेलवे, तो उसमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं कैंडिडेटों को। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि डीवी या मेडिकल में अब्सेंट के स्थान पे, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि डीवी मेडिकल में अब्सेंट हो रहे हैं, या फिर मेडिकल में डीवी में कुछ लोग छांट रहे हैं, वहाँ पर कुछ बाहर हो जा रहे हैं। तो उनके स्थान पर क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग अगर कोई लग, जैसे पैनल आएगा इस पर डीवी के बाद, उसके बाद फिर पैनल आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद उसमें डिवीजन में आपको रिपोर्ट करना होता है। बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे कि रिपोर्ट करने नहीं आएंगे, वो एनटीपीसी में हो गया लेटेस्ट, या फिर बहुत तरीके की बात है जो कि रिपोर्ट नहीं करने आएंगे ज्वाइन लेटर मिलने के बाद भी, या फिर ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन, 6 महीना 2 महीना साल भर जॉब करने के बाद उसको बीच में जॉब छोड़ के चल जाते हैं। या फिर नहीं तो इसको अगर आप इस तरीके से अगर वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा, तो इसको क्या कहेगा, जो भी इस तरीके के वैकेंट सीट फिर क्रिएट होती है, तो इसको नेक्स्ट वैकेंसी जो कभी अब आने की संभावना है, जैसे 2023 के लास्ट में हो या फिर 24 में हो, जब भी वैकेंसी आ जाए तो उसको फिर इंक्लूड कर देगी नेक्स्ट वैकेंसी में। तो उसके बाद ये सरकार दिखाएगी कि उनको देखो मैं फिर से वैकेंसी इतना का दिया। तो यहाँ पे अगर आप ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ही मार्क्स से, पॉइंट कुछ मार्क्स से, या फिर 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से अगर आप पीछे रह गए डीवी पीईटी क्वालिफाइड होने के बाद भी आपको डीवी में बुलाया नहीं गया है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है। आप इस तरीके से लगातार आप ट्विटर कैंपेन चलाएं। ट्विटर कैंपेन एक अच्छा माध्यम है। इस माध्यम से आप डायरेक्ट जो भी रेलवे के अधिकारी हैं, रेल मंत्री हैं, रेलवे का जो भी जीएम है, आपका डीआरएम है, सभी तक आप अपने डिजिटली तरीके से अपने बात को पहुंचा सकते हैं वहां से, और इसका बात सुना भी जाता है। ये आपका जितना भी नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, सभी लोग देखते हैं कि इसमें से क्या इन लोगों का मांग है, क्या इन लोग मांग कर रहे हैं, इसमें कितना मांग जायज़ है। तो आपका मांग जायज़ है, आप इसको आप अच्छी तरीके से मांगे। क्योंकि आपको हम बता दें कि हम लोग भी 2018 का जो एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, तो उसमें वेटिंग लिस्ट रखा गया था। तो वेटिंग लिस्ट हम लोग जो है मेरा 0.3 मार्क्स से वेटिंग में रह गए थे, जो कि हम लोगों को करीब 2 साल के बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग मिला, लेकिन लास्टली मिल गया। क्योंकि वेटिंग लिस्ट था, तो वेटिंग लिस्ट का हम लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, फ़ायदा मिल गया। एक जॉब लगना और थोड़ा सा मेहनत से अगर आपको जॉब मिल जाती है लेटेस्ट लास्टली, तो आपको एक बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसको आप अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दें, क्योंकि इस तरीके से बात आपको बहुत सारी चीज़ क्रिएट होती है। जैसे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आप सोच रहे होंगे कि आज के डेट में कोई जॉब छोड़ने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ये भी रिजल्ट बना है, उसके अलावा एनटीपीसी हो या फिर कोई भी अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो है एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो ये जॉब छोड़ के अब उनके चल जाते हैं। तो बीच में 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना करीब इसमें साल 2 साल 3 साल तक वेटिंग लिस्ट वाले को लेते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सीट जो है क्रिएट होंगे, जॉब छोड़ेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अब्सेंट होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सीट अब इसमें क्रिएट होंगे। तो इनको आप वेटिंग लिस्ट अगर रखते हैं तो इनसे लिया जाएगा, और बहुत सारे कैंडिडेटों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट नौकरी करने का या फिर रेलवे में सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी में इसको इंक्लूड करके वो फिर नया वैकेंसी देगा। तो इसलिए आप इस तरीके से जितना भी जोर शोर से हो, आप इसको लगातार मेहनत करके इसको कर लें।
क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी जो है एग्ज़ाम पास करके फिर पीईटी पास करने का आपको मौका मिला है। बस एक ही आपको बस ये रह गया है कि अगर वेटिंग लिस्ट होता तो आपका भी उसमें सेवा करने का मौका आपको मिल जाता, आपका भी नियुक्ति हो जाता। तो इस तरीके का जो है आपको बहुत बड़ी फ़ायदा इसमें होने जा रही है। जैसे पिछला बार अगर ग्रुप डी की बात करें तो देखेंगे कितने लोग यहाँ पे ग्रुप डी में छोड़ते हैं। अगर आपको बस थोड़ा देर के लिए समझा दें कि ग्रुप डी में लोग कितना छोड़ते हैं। पिछला बार क्या था कि ग्रुप डी में 2018 वाले ग्रुप डी में कि जो सीट था उसमें सीट को तो ले लिया गया, फिर उसके बाद जो 50% एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट रखा गया था तो वेटिंग लिस्ट वाले को भी कंफर्म कर लिया गया, वेटिंग सारे लोगों का क्लियर कर लिया गया। उसके बाद भी सीट वैकेंट रह गया, बहुत सारे लोग को छोड़ते गए, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए। तो उसमें क्या हुआ कि उसको भी कट ऑफ कम करके जो पीईटी पास थे उसको 50% एक्स्ट्रा में वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आए थे तो उनको भी कट ऑफ कम करके फिर से बुलाया गया। तो इस तरीके का यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी पिछला बार था तो उसको लिया गया था, क्योंकि वेटिंग लिस्ट था तो इसमें लोगों को लेते बहुत बार बुलाया गया, उसको फिर लेते गया, कट ऑफ कम किया, फिर उसको डीवी के लिए बुलाया, मेडिकल के लिए बुलाया। तो ये सारी उम्मीदों से उन लोगों का जो है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे में सेवा दे रहे हैं, उस तरीके से कट ऑफ कम करके या फिर वेटिंग लिस्ट में थे वो लोग सेवा दे रहे हैं। तो आपको बताएंगे इसमें क्या प्रोसीजर है, आपको किस तरीके से करना है। तो बस आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि डेट यहाँ पे देख लीजिए 25 फरवरी 2023 यानी कल ही जो आने वाली 25 तारीख है तो उसको आपको 25/2023 आपको टाइम 9 AM को यानी स्टार्ट कर देना है। सुबह 9 बजे से आपको स्टार्ट कर देना है ट्विटर कैंपेन। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कुछ भी ऊपर में मुद्दा लगा सकते हैं, पिछला बार का आप कुछ डिटेल्स लिख दें। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी वेटिंग 2 यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हैशटैग लगा हुआ। उसके बाद सारा यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा गया है रेलवे ग्रुप डी दो। यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से लिखा गया है वैसा ही सेम होना चाहिए। इसमें बीच में अगर कोई भी एक वर्ड अगर चेंज कर देते हैं या कैपिटल कर देते हैं तो आपका ये जो ट्विटर का हैशटैग जो ट्रेंड में आता है या गिनती में आता है वो चीज़ आपको फिर काउंटिंग नहीं होगा। तो आपको फिर यहाँ पे ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप हैशटैग को बिल्कुल गौर से देखें और सेम इसी तरह का आपको टाइप करके उसमें आपको ये डालना है, ट्वीट करना है। आप मुद्दा कुछ उसमें 2 लाइन 4 लाइन अपने स्तर से जो भी आपका मजबूरी है या फिर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं रेलवे को तो आप सुझाव दे के 2-4 लाइन लिख दें। उसके बाद आप @ कह के जो भी आपका जीएम हो, आपका जो रेल मिनिस्टर हो या फिर पीएमओ हो, आप सारे लोगों को वहाँ पे @ करके टैग करें और यहाँ पे हैशटैग ये डालना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आपका ट्रेंडिंग में आएगा और आपके बात अवश्य सुनी जाएगी और आप लोगों का सभी लोगों का ये फायदा होगा, आपका ही फायदा होगी और सभी को फायदा होगी। अगर किसी लोगों का ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा तो यहाँ पे पीईटी के कंडक्ट होने के बाद डीवी और मेडिकल के भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो हमको क्या आवश्यकता है। आप भी इसमें सहायता करें क्योंकि आपका भी भाई है। आप अगर उसमें चले गए हैं तो आप अपने दोस्त को भी उसमें आप जरूर बुला लें। आप अपने स्तर, जिस भी स्तर से आपको अगर थोड़ा मेहनत करना पड़े तो आप बिल्कुल मेहनत करके वहाँ तक उनको भी साथ में लेके जाएं। तो इस तरीके का जो है आपको बिल्कुल मुहिम चलाना है। बहुत अच्छा कैंपेन है। आपको मैं बता दिया कि हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था तो लास्टली हम लोग आज रेलवे में सेवा दे रहे हैं ग्रुप सी पोस्ट पे। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल आप मेहनत करें, लगे रहें। आप ट्विटर कैंपेन 9 AM सुबह 25 फरवरी यानी कल ही के डेट से आप स्टार्ट कर दें और आप 2 घंटा 3 घंटा लगातार लगे रहें। आपका अवश्य फायदा होगा, सभी लोगों का फायदा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों का शेयर अवश्य कीजिए, सभी को मिलकर करना है। अगर अपने दोस्त को भी बोल दें कि एक ट्वीट मेरे लिए अवश्य करें तो इस तरीके का आप इन्फॉर्म जरूर करें। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।